नमस्कार, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में और मैं हूं एसएस त्रिपाठी। आज हम बात करने वाले हैं सेहत, संकट और समाधान। तो हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, पहला सुख निरोगी काया। तो हम में से जितने भी लोग हैं सभी सारी उम्र इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि यह शरीर, यह काया निरोगी रहे, हमारी सेहत पर कोई संकट ना आए। मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो है हमारा जो शरीर है वो एक ऐसी मशीन है जिसका ख्याल हमें उम्र भर रखना पड़ता है। उसका कारण ये है कि इस मशीन के कोई पुर्जे, पार्ट्स बाजार में नहीं मिलते हैं और यही कारण है कि इसे संभालना चाहिए। इसके अलावा इस मशीन का कोई एक्सचेंज ऑफर भी नहीं होता जो आप इसे बदल कर कुछ और ले लें। तो हमें इसको संभाल कर रखना है, अनमोल चीज है। हमारे ग्रंथों में भी इस बात का जिक्र मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़ा सौभाग्य है जो मनुष्य का जन्म मिला है। यह जन्म तो देवताओं को भी नहीं मिलता है। तो उन्होंने भी इस शरीर को अनमोल बताया है। अब जो हमारा ये शरीर है, स्वास्थ्य है, इस पर कुछ संकट आ जाते हैं कई बार, चाहे वो कुछ भी वजह हो। हम उन्हीं वजहों का जिक्र करने वाले हैं। उन वजहों में पहली चीज़ तो है हमारा अनुचित खान पान। हमारा खान पान जब जो है डिस्टर्ब होता है, अनुचित होता है, कम ज़्यादा या भारी हल्का जो भी, उसकी वजह से भी ये होता है। और दूसरी चीज़ है हमारी रहन सहन की गलत आदतें, हमारे आसपास का वातावरण, हमारी चिंता, विचार करने की प्रवृत्ति, नकारात्मक सोचने की प्रवृत्ति, हमारा पर्यावरण, हमारा पहनावा, फैशन, आधुनिक जीवन शैली, ये सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं जो है हमारी सेहत के लिए संकट पैदा करती हैं। अब शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग हैं जिनके बारे में हमने विचार किया है कि उन पर संकट आना हमारे लिए बहुत भारी पड़ सकता है। तो उन अंगों में सबसे पहला अंग है हृदय। हृदय शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि अगर इसमें कोई गड़बड़ी आती है, और सामान्यतः देखा जाता है कि हमारे देश में ज़्यादातर हृदय संबंधित रोग ही ज़्यादा पाए जाते हैं, तो इसके लिए हमें क्या सावधानियां बरतना चाहिए ताकि संकट ना आए। तो पहली चीज़ तो संकट आता है जिन चीज़ों से, उनमें है ज़्यादा नमक, तली हुई चीज़ें, आलसी दिनचर्या, सैर न करना, घूमना नहीं, पैदल ना चलना। ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे हृदय को कहीं ना कहीं जो है किसी न किसी संकट में डालने का काम करती है। तो उपाय इसके लिए यही है कि रोज़ हम सैर को जाएं, जॉगिंग करें, घूमें, पैदल चलें, और तब तक घूमें जब तक शरीर से पसीना ना आ जाए। क्योंकि जब शरीर से पसीना आएगा तो हम समझेंगे कि कुछ कैलोरी बर्न हुई हैं, और हमारे जो है हृदय के लिए पैदल चलना बड़ा लाभदायक माना जाता है। हम नमक कम कर दें, तली हुई चीज़ें ना खाएं, हम एक्टिव रहें, एक्टिव जीवन शैली अपनाएं, ड्राई फ्रूट्स, बादाम, अखरोट, हरी सब्जियां, फल, ब्रोकली आपके, और जो है एप्पल, अनार, ये सारी चीज़ें हम खाएं। ग्रीन टी लें, हम लहसुन का प्रयोग कर सकते हैं, अंकुरित अनाज हम खाएं। और इसके अलावा बाज़ार में बहुत कई प्रकार के मिक्स्ड ग्रेन वाले जो है फ्लोर, आटा आ गए हैं, तो उन जो है का हम प्रयोग करेंगे तो हमारा शरीर निश्चित तौर पर जो है स्वस्थ रहेगा, और हमारा दिल भी जो है प्रसन्न हो जाएगा, खुश हो जाएगा। अब दूसरे नंबर पर बात आती फेफड़ों की। तो देश में कोरोना महामारी फैली है, सबसे ज़्यादा फेफड़ों का खतरा तो उसी में है। तो फेफड़ों के बारे में तो काफ़ी लोग जानते हैं, लेकिन फेफड़ों के लिए जो चीज़ें जिनसे हमें बचाव करना है ताकि वो परेशान ना हो, खतरे में ना हो, तो धूल, धुआं, प्रदूषण, इसके अलावा बीड़ी, सिगरेट, सिगार, कूड़े करकट को जलाना, धुआं, इस सब चीज़ों से अगर हम बचे रहेंगे तो हमारे फेफड़े जो है स्वस्थ रहेंगे। और इसके लिए हम यही उपाय कर सकते हैं कि हम कुछ श्वास संबंधी जो है
प्राणायाम करें, योग करें, अनुलोम विलोम, कपालभाति, जो भी हमें आता है वो हम कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है हम स्मोकिंग ना करें, ना तो खुद पिएं, और इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि कोई अगल बगल में बैठा है तो उसे भी नुकसान ना हो। प्रदूषण नाशक जो है स्थानों पर हम जाएं और घर में ऐसे पौधे लगाएं जो प्रदूषण को कम करते हैं या जो हवा को शुद्ध करते हैं। कुछ छोटे पौधे आते हैं, उन्हें आप घर में लगाइए, और जो है सांस की एक्सरसाइज के लिए गुब्बारे फैलाइए, फूंक मारिए। कुछ बाज़ार में खिलौने नुमा यंत्र भी आते हैं, उनसे आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके बाद नंबर आता है पाचन तंत्र, पेट। तो हमारे आयुर्वेदाचार्यों का ये कहना है कि जो हमारा पेट है, पाचन तंत्र है, अगर हम इसे दुरुस्त कर लें तो वो समझते हैं कि व्यक्ति को बिल्कुल सामान्य स्वस्थ किया जा सकता है। अब लेकिन पाचन तंत्र खराब होने की वजह क्या है कि हमारा जो है ज़्यादा खाना, या कभी कभी बहुत कठिन उपवास करना, बिल्कुल ही ना खाना, नाश्ता, लंच, डिनर, इनमें से कोई ना कोई चीज़ हम स्किप कर जाना, हमारा हम छोड़ जाते हैं, का चीज़ जल्दबाजी या काम की व्यस्तता के चलते, और तेज़ मसाले वाले तली हुई चीज़ें हम खा लेते हैं, तो जिसकी वजह से जो है हमें दिक्कतें होती हैं, गैस वैस भी बनती है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें यही करना चाहिए बचने के लिए कि जो है एक तो नॉन वेज से भी हम बचें, नॉन वेज हम कम से कम खाएं, वो भी भारी भोजन में आता है। और इसके लिए उपाय यही है कि हम सब जो है पौष्टिक, शुद्ध और घर का बना हुआ हल्का खाना खाएं, चबा चबा कर खाना खाएं, क्योंकि हम में से अधिकांश लोग बहुत जल्दी खाना खाते हैं, जिससे कि जो है वो पचाने के लिए शरीर के पाचन तंत्र को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। फल, दही, सलाद, छाछ, ये सारी चीज़ें हम ले सकते हैं। पानी लें, हल्का गर्म पानी लें हम, नाश्ता हम मिस ना करें। और इसके अलावा जो है जब ये सारी चीज़ें हम करते हैं तो हमारा पाचन स्वाभाविकता प्रसन्न होगा। अब इसके बाद आप बात आती किडनी की। किडनी की हमारे देश में भी बड़ी समस्या है। यद्यपि हमारे पास 2 किडनियाँ होती हैं और हमारा ये मानना है कि दोनों एक जैसी होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इनमें बाईं किडनी थोड़ी छोटी होती है और जो है उससे थोड़ा सा फर्क दाईं किडनी में होता है, वो बड़ी होती है। और किडनी के जो परेशानियां पैदा करने वाली चीज़ें हैं वो हैं कम पानी पीना, दवाओं का ज़्यादा खाना, बीपी शुगर का अनकंट्रोल्ड होना। तो उपाय यही है कि आप पानी खूब पीजिए, अनावश्यक दवाएं ना खाइए, बीपी शुगर का ध्यान रखिए, अपनी शुगर के मरीज़ खास तौर पर ध्यान रखें, जो है कि अपना रेगुलर चेकअप रखें, नियंत्रण नज़र रखें शुगर पर, ताकि उनकी शुगर ना बढ़े और उन्हें परेशानी ना हो, क्योंकि शुगर तो साइलेंट किलर है, सबसे पहले किडनी पर ही अटैक करता है वो। तो इन सब चीज़ों से बचना है हमें, और अब में ऐसा करके किडनी को स्वस्थ रख सकते हैं। अब बात आती जीभ की। तो शरीर में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जीभ इसलिए है क्योंकि जीभ के द्वारा ही हम स्वाद का अनुभव करते हैं, और इस जीभ पर लगभग 4-5 हज़ार स्वाद कलिकाएँ, जिन्हें हम जो है टेस्ट बड्स कहते हैं, वो होती हैं। और जो है आपने डॉक्टरों को भी देखा होगा, बचपन में देखा होगा, आज भी देखते होंगे कि जैसे ही हम किसी दवाई के लिए उनके पास जाते हैं कोई बीमारी के को लेकर, तो सबसे पहले वो टॉर्च लगाकर हमारी जीभ देखते हैं। और वो बेसिकली क्या देखते हैं कि आपकी जीभ का रंग कैसा है। सामान्यतया जो जीभ हमारी होती है स्वस्थ व्यक्ति की, वो गुलाबी रंग की होती है, लेकिन अगर कोई बीमार है तो सफ़ेद होगी, पीली होगी, या जो है मटमैली होगी, उस पर फंगस हो सकता है, कोई एलर्जी के लक्षण हो सकते हैं, या स्वाद ग्रंथियां जो है उसकी वो कहीं ना कहीं से कुछ घायल या खराब हुई हो सकती हैं। तो इन चीज़ों का डॉक्टर जीभ देख के पता लगा लेते हैं। और इसके लिए हमें ये उपाय करना चाहिए कि पहली बात तो ये है कि अगर हमें जीभ को स्वस्थ रखना है, स्वाद ग्रंथियाँ उसकी नष्ट ना हो, खराब ना हो, तो तेज मिर्च मसाले वाली चीज़ें हम ना खाएं, और ठंडी गर्म चीज़ें ना खाएं, आइसक्रीम वगैरह हम ना खाएं। इसके खाने में जीभ दांत भी परेशान हो जाते हैं, लगती है उन्हें, तकलीफ़ होती है, झंझना जाते हैं, ज़्यादा खट्टी चीज़ों से भी दांत झंझना जाते हैं। तो हमें जीभ दांत मुंह का ध्यान रखना है, ओरल हेल्थ का, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा।
रेगुलर हम जो है ब्रश करें। हमारे देश में जो है रात में ब्रश करने वालों की संख्या तो हार्डली 8-10% होगी, 90% लोग नहीं करते हैं, लेकिन करना शुरू करना चाहिए। जब जागो तब सवेरा, जब से शुरू कर दो तभी से ठीक है। और मैं तो कहता हूँ हर बार खाना खाने के पहले आपको ब्रश करना चाहिए, क्योंकि जो 2-4-6 घंटे में बैक्टीरिया मुंह में जमा है, जैसे ही आप खाना खाएंगे वो शरीर के अंदर जाएंगे और आपको नुकसान पहुंचाएंगे। तो अगर आप ऐसी सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपका जो है ओरल हेल्थ, मुंह स्वस्थ रहेगा, जीभ स्वस्थ रहेगी, दांत स्वस्थ रहेंगे, और एक जो प्रवेश द्वार है शरीर का जहाँ से आप भोजन ग्रहण करते हैं वो स्वस्थ रहेगा, तो स्वाभाविक होता है अंदर भी ठीक रहेगा। तो हम आपसे आगे चर्चा जारी रखेंगे, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर से संप्रेषण विद एसएस में। तो हम बात कर रहे थे सेहत पर आए संकटों के बारे में। तो अब हम बात करने वाले हैं लीवर की। लीवर पर क्या ऐसी संकट या दहशत आ जाती है जब लीवर जो है काम करने में दिक्कत होती है। तो वो सबसे पहली चीज़ तो है कि ज़्यादा घी, तेल, तली हुई चीज़ों का खाना, जंक फूड, स्ट्रीट फूड, फास्ट फूड या चटोरापन आप कह लीजिए उसका होना, और जो है एल्कोहल का ज़्यादा कंजम्पशन करना, खाना कम खाना, ये सारी चीज़ें करने से लीवर अस्त-व्यस्त हो जाता है और जो है लीवर एक तरह से फैटी लीवर में कन्वर्ट हो जाता है। इसके लिए जो उपाय हैं, पहली चीज़ तो ये है कि हम तली हुई चीज़ें, जंक फूड, फास्ट फूड खाना बंद कर दें अगर हमें अपने लीवर को बचाना है। और दूसरी चीज़ है कि हम जो है एल्कोहल का प्रयोग तत्काल बंद करें, मलाई युक्त जो है दूध का प्रयोग तत्काल बंद करें, और इसके अलावा हम किशमिश का पानी, आंवले का चूर्ण ये खा सकते हैं, और जो है और तेलों की बजाय हम जैतून, ऑलिव ऑयल पकाने के लिए कुकिंग ऑयल आता है, तो आप उसे इस्तेमाल कीजिए, वो फिर भी सेफ़ है। और इस बात का भी ध्यान रखें अगर आपका शरीर, नाखून वगैरह पीले पड़ रहे हैं लीवर की खराबी की वजह से, तो जांच करवाइए, हो सकता है आपको पीलिया या जॉन्डिस हो, तो उसका भी ध्यान रखना है। अब हम बात करने वाले हैं हमारे ब्रेन, मस्तिष्क, दिमाग के बारे में। तो दिमाग तो ये समझिए कि हमारे शरीर रूपी मशीन का रिमोट है, जहाँ से सारी क्रियाएं संचालित होती हैं। और दिमाग कब जो है परेशान होता है या कब तकलीफ में होता है, जब हम कम नींद लेते हैं, हम पानी कम पीते हैं, और हम जो है इसके अलावा चिंता, फालतू के विचार, नेगेटिविटी, इस सब में पड़े रहते हैं। और इस सब की वजह से टेंशन में आकर हम एल्कोहल, चाय, कॉफ़ी, सिगरेट, स्मोकिंग ये सब करने लगते हैं, और भी प्रकार के नशे करते हैं, जिससे कि हमारा ब्रेन और भ्रमित हो जाता है और तकलीफ में आ जाता है। तो इस सब तनाव, स्ट्रेस को दूर करने के लिए, सारी चीज़ों के लिए पहला उपाय तो यही है कि आप चिंता छोड़ें। आप जो होना होगा हो जाएगा, जान है तो जहान है, आप चिंता छोड़ें और रिलैक्स रहें आप। दूसरी चीज़ है नींद पूरी लें आप, पानी खूब पिएं आप, और किसी भी प्रकार का नशा ना करें, उससे बचें। और इसके अलावा आप कोशिश यही भी करें कि जो है भीगे हुए बादाम खाएं। अगर आप भीगे बादाम खाएंगे तो आपकी याददाश्त अच्छी रहेगी, क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि जो लोग ज़्यादा टेंशन करते हैं तो उनकी कुछ एज बाद जो है याददाश्त कमज़ोर होने लगती है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका मस्तिष्क मस्त रहेगा बिल्कुल। तो अब हम आगे बात करने वाले आँखों के बारे में। अब आँखें तो हमारे जो है शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। आँखों से ही तो हम सारी दुनिया को देख पाते हैं, एक दूसरे को पहचान पाते हैं। और आजकल जो देखा गया है, जो नई पीढ़ी कह लो या जो है पुरानी पीढ़ी में भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो सारे दिन कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, टैब या टीवी वगैरह से कहीं ना कहीं जुड़े हुए होते हैं, और तेज़ रोशनी कई बार करके देखते हैं, लाइटें बंद करके, उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है ऐसा करने में, ठंडक प्रतीत होती है। तो वो उस स्थिति में आप देखोगे कि आँखों पर बहुत जोर पड़ता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग कम रोशनी में काम करते हैं, जो कम रोशनी में काम करते हैं तो वहाँ भी आँखों को जोर पड़ता है।
और इसके अलावा आपका जो सूर्य को सीधे तौर पर देखना, कई बार सूर्य को लोग देखते हैं, ग्रहण वगैरह के लिए करते हैं, वो नहीं करना चाहिए, आपको नहीं देखना चाहिए। इसके अलावा वेल्डिंग कहीं हो रही हो, आस पड़ोस के घर में काम चल रहा हो तो बच्चे वगैरह देखने चले जाते हैं, वेल्डिंग देखते हैं, वो भी आपकी आंखों की रोशनी जो है कम कर सकता है, आंखों पर प्रभाव डाल सकता है। तो ऐसी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। और इसके लिए उपाय क्या है? उपाय यही है कि भाई आप जो है हरी सब्जियां खाइए, फल खाइए, गाजर, अंडा, पनीर, विटामिन ए वाले पदार्थ, हीरा, ककड़ी, मछली, ओमेगा 3 प्रोडक्ट्स और विटामिन ए जिन चीज़ों में होता है वो आप सब खा सकते हैं। और आँखों को आप रेस्ट दें। अगर आप रेस्ट नहीं देंगे तो वो दिन दूर नहीं जब आपके चश्मा लग जाएगा और ऐसा लगेगा कि हर 6 महीने में 4 महीने में नंबर बढ़ेगा। और अगर आप तेज़ धूप में निकलते हैं, जाना पड़ता है आपको, तो आप जो है काला चश्मा पहनिए, कैप लगाइए, जिससे कि आँखों का ज़्यादा से ज़्यादा बचाव हो सके। अब इसके बाद हम बात करते हैं हमारे अपने शरीर के बारे में। तो अभी तक तो हम बात कर रहे थे शरीर के अंग, पेंच पुर्जों, कल पुर्जों के बारे में। अब गाड़ी खुद आ गई है, यानी शरीर की जब हम बात करने वाले हैं, यानी गाड़ी खुद है। तो भैया गाड़ी को तो बचाना सबसे ज़्यादा जरूरी है। गाड़ी नहीं रहेगी तो कहाँ चलोगे आप? तो शरीर के लिए जो सबसे ज़्यादा कठिन वाली चीज़ होती है वो होती है टाइट कपड़े। टाइट कपड़े होते हैं, वजन का बढ़ना होता है और लोग मौसम के अनुरूप कपड़े नहीं पहनते हैं, आलसी हो जाते हैं, पैदल नहीं चलते हैं, आराम पसंद हो जाते हैं, वजन बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। तो पहला उपाय तो यही है कि हमें कंफर्टेबल कपड़े पहनने चाहिए, हम फैशन के चक्कर में ना पड़े। और दूसरा चीज़ जो है, टाइट कपड़े अगर आप पहनते हैं तो आप देखेंगे पैर सुन्न हो जाते हैं, कई बार रैशेस पड़ जाते हैं, जलन होती है, एलर्जी हो जाती है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। ब्लड सर्कुलेशन गड़बड़ा जाता है, कमर या पैरों में दर्द होने लगता है। तो ये सारी चीज़ हो सकती है। और मोटापा तो वैसे ही 100 रोगों की जड़ है। अगर किसी को मोटापा है तो वो दिन दूर नहीं जब वो जल्दी से कोई ना कोई दो चार बीमारियों के लपेटे में आ जाता है। मोटापा तो अपने आप में एक खुद बीमारी है। तो इससे बचें और जो है आप कोशिश करें कि जो है आप आलस छोड़ें, एक्टिव रहें, घूमने फिरने जाएं, जॉगिंग करें, और तब तक करें जब तक शरीर से पसीना ना आ जाए। और गर्म पानी से स्नान करें, स्टीम बाथ लें कभी कभी, ये भी बहुत फ़ायदेमंद होता है हमारे शरीर के लिए। अब कुछ अन्य परेशानियां जो सामान्यतः देखी गई हैं, उन परेशानियों में है पैनक्रियास की समस्या। जब हम ज़्यादा मीठा खा लेते हैं, एक्सेस मीठा खा लेते हैं, हमारे पैनक्रियास को बहुत परेशानी होती है, क्योंकि उनकी वजह से ही तो हमारे शरीर में ऊर्जा और शर्करा वगैरह जाती है, उन्हें बहुत परेशानी होती है। और अभी रिसेंटली एक केस हुआ था, हफ्ते 10 दिन पहले, 1-2 बच्चों ने बहुत ज़्यादा, वो कोई कोल्ड ड्रिंक्स थी रेड कलर वाली कोई, तो वो ज़्यादा पी ली थी उन्होंने, उसकी वजह से जो है 1-2 बच्चे जो है गुजर गए। बड़ी दुख की बात है। तो वो ज़्यादा शुगर कंटेंट ले लिया उन्होंने। और इसके अलावा हमें जो है इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो है इम्यूनिटी हमारी अच्छी हो। इम्यूनिटी के बारे में तो इस समय पूरे देश में चर्चा चल रही है इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी के लिए वही है कि भाई जो है खट्टे फल खाइए आप, विटामिन सी की चीज़ें खाइए आप, गर्म पानी पीजिए आप, काढ़ा वगैरह चाय जो पीते वो आप लीजिए। इन सबको अगर आप लेंगे, नींबू लीजिए, तो आप जो है इन चीज़ों से बचे रहेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको जो है कानों का भी बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आजकल का जो युवा वर्ग है वो फ़ोन वगैरह जो है ब्लूटूथ गले में लटकाए रहता है और उसी से फ़ोन पे बात करता है। तो हमें कानों की देखभाल के लिए ये सब से बचना है, सामान्यतया सुनना है, और एक ही कान से न सुने, हमेशा बदल बदल के दोनों कानों से सुने, ताकि, क्योंकि एक ही कान से सुनने से कोई एक पर्टिकुलर कान आपका पहले डैमेज हो जाएगा। और शोर ना करें, संगीत सुनना है सुने, लेकिन शोर ना करें आप। और जो है लकड़ी, तीली, कोई डंडी, माचिस की तीली, ये कान में ना डालें। और इसके अलावा अगला पॉइंट है कि हम शरीर पर ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ना करें। हम में से काफ़ी लोग होते हैं जो है डाइटिंग पर चले जाते हैं, और जो है कुछ लोग गलत तरीके से बॉडी बना रहे होते हैं जेंट्स में, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो है
गलत तरीक़ों से जो है अपना रहन सहन, उठना बैठना उनका गड़बड़ चलता है, तो उसकी वजह से भी शरीर में नुकसान की संभावना रहती है। रोज़ नहाएं, आप स्वच्छ रहें, शरीर को साफ रखें। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि स्वस्थ रहेंगे आप। और दूसरी चीज़ ये है कि अब मैं आपसे 2-4 बातें और करना चाहूँगा। वो पहली चीज़ तो ये है कि सभी के लिए है ये बात, किसी रोगी के लिए नहीं, स्वस्थ व्यक्ति भी ध्यान रखें कि हम सबको घी, लगाने वाला तेल, कुकिंग ऑयल, टूथपेस्ट, दालें, सब्जियां बदल बदल कर खानी चाहिए। एक ही चीज़ हम लगातार रूटीन में ना खाएं, इससे क्योंकि हमें अलग अलग प्रकार के पौष्टिक पदार्थ मिलेंगे, तो हम बदल बदल कर खाएं। और नमक, चीनी, चाय, कॉफ़ी इनके लिए मना कर दें। बीड़ी सिगरेट ना पिएं आप। और जो है बच्चे या बड़े, जो घरों में देखा गया है कि गेट के पीछे छुपकर बच्चों के आने पर, बड़े या बड़ों के आने पर बच्चे एक दूसरे को चौंकाते हैं धप्पा बोलकर, तो वो आप बिल्कुल ना करें। ऐसा करने से घर का परिचित व्यक्ति भी चौंक जाता है और एकदम से उसे जो है हार्ट सिंक कर जाता है। तो इसीलिए ऐसा काम ना करें, ऐसे में नुकसान भी हो सकता है। और ऐसा भी देखा गया है कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो मोबाइल को सिर के पास रख के सोते हैं या हाथ में लेके सोते हैं। तो उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि मोबाइल को अपने शरीर से दूर रखिए और मोबाइल की जो रिंगटोन है वो कम से कम वॉल्यूम पर कर दीजिए, ताकि आपको पता चले और नुकसान ना हो, रात के चौंके नहीं आप। और जो है ऑफिस में आप एक ही जगह ना बैठे रहें। कहीं कोई सैड न्यूज़ आती है, कहीं से कुछ ऐसी दुखद खबर आ जाती है, तो बड़े लोगों को अकेले ना भेजें, आप भी उनके साथ जाएं। कोई हॉरर फिल्म, कोई जो है ऐसी मूवी है, सैड मूवी है, सीरियल है कोई सैड, तो ऐसी चीज़ें आप ना देखें। ये आपके लिए अच्छी नहीं है, और अगर देखें भी तो दिन में देखें और परिवार के साथ देखें। और इसके अलावा आप एक्टिव रहें, प्रसन्न रहें, तभी आप अपना जीवन आगे तक चला पाएंगे, क्योंकि अभी तो आपने लंबी पारी खेलनी है। अब हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग गुरुजी हैं, तो अभी भी हैं और काफ़ी बुजुर्ग हैं वो, तो उन्होंने 2 बातें हमें बताई थी। कि पहली बात तो ये थी कि अगर हमारा खाने का मन है और हमारी दुविधा है कि हम खाएं कि ना खाएं, खाएं कि ना खाएं, मतलब मन में संशय है कि मुझे खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, तो ऐसे केसेस में हमारे गुरुजी कहते नो, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। जब खाने का मामला आए और संशय में हो तो मत खाओ, खा के नुकसान हो सकता है, मत खाइए आप। और गुरुजी दूसरी बात कहते हैं कि अगर हमारा पेट गड़बड़ है और हमें वॉशरूम जाना है और हम सोच रहे हैं जाएं कि न जाएं, जाएं कि न जाएं, जाएं कि न जाएं, तो आपको जरूर जाना चाहिए, क्योंकि वहां न जाने से आगे आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो उन्होंने खाने के मामले में वो कहते हैं मत खाओ, और वहां जाने के मामले में कहते हैं जरूर जाओ। तो हमारा ये शरीर अनमोल है, और इस अनमोल शरीर को सभी संकटों से बचाया जा सकता है। बहुत सारे समाधान हमने बता दिए हैं, बहुत सारे आपकी जानकारी में पहले से हैं। तो ये सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे, हेल्दी लाइफ स्टाइल रखेंगे और अपना हेल्दी फूड लेंगे, तो निश्चित तौर पर आपकी हेल्थ अच्छी होगी। तो बताइए हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा। और मैं अपने दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा, जिन दर्शकों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भेजिए, क्योंकि ऐसी अच्छी अच्छी जानकारियाँ हम आपके लिए लगातार लेकर आने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट पर फॉलो कर सकते हैं। जल्दी ही मिलते हैं फिर किसी नए प्रोग्राम के साथ।